हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और आप देख रहे हैं के सर साइको इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक पहुंचा रहा हूं शिक्षा के प्रकार, अर्थात हम ये जानेंगे कि शिक्षा जो है जन जन तक पहुंचाने के सरकार के पास में कौन कौन से उपाय हैं, जिन उपायों के माध्यम से सरकारें जन जन तक शिक्षा को पहुंचाती हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर शिक्षा क्या है। तो शिक्षा जो है फ्रेंड्स, शिक्ष धातु से बनी है, संस्कृत के शिक्ष धातु से बनी, जिसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि वो सीखने या सिखाने के सरकारों के पास में ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके माध्यम से सरकारें प्रत्येक व्यक्ति तक शिक्षा को पहुँचाने का प्रयास करती है। तो सबसे पहला उन्हीं उपायों में से पहला उपाय जो है वो है औपचारिक शिक्षा। यह औपचारिक शिक्षा जो है हमारे समाज में वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति से चली आ रही है। तो इसे हम लोग जानेंगे कि आखिर ये औपचारिकता होती क्या है, कैसे औपचारिक शिक्षा चलती है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका उपनाम होता है क्या, इसको इंग्लिश शब्दावली में अगर हम समझें तो ये फॉर्मल एजुकेशन कहलाती है। और फॉर्मल से मतलब होता है कि वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो शिक्षा के प्राप्त करने के लिए की जाती हैं उसे हम लोग औपचारिक शिक्षा या फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। इस शिक्षा को अन्य उपनामों से भी जाना जाता है और वो है स्कूली शिक्षा, एकीकृत शिक्षा, समावेशी शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा या फिर समेकित शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम इसके अनौपचारिक शिक्षा के प्रकार की बात करें तो अनौपचारिक शिक्षा को क्या कहते हैं, अर्थात जो औपचारिक शिक्षा की अपोजिट है, जो एकदम से विपरीत है, उसे हम लोग कहते हैं अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें किसी भी प्रकार की औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है, इसका उपनाम क्या क्या होता है, तो अनियमित, आकस्मिक, आविधिक शिक्षा को हम लोग अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं किसकी, तो निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा को अंग्रेजी के शब्दावली नॉन फॉर्मल एजुकेशन के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम लोग इसके उपनाम की बात करें तो इसे गैर औपचारिक या औपचारिकेतर शिक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो गैर औपचारिक या औपचारिकेतर शिक्षा। आइए फ्रेंड्स, बारी बारी से तीनों के अर्थ को जानते हैं। सबसे पहला है औपचारिक शिक्षा का अर्थ क्या है, तो औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है, औपचारिक शिक्षा कहलाती है। अब ये औपचारिकताएं कहाँ पे की जाती हैं फ्रेंड्स, कैसे की जाती हैं, तो नीचे विशेषता दी हुई है, वहाँ से और ज़्यादा क्लियर हो सकेगा। आइए इसकी अनौपचारिक शिक्षा की के अर्थ को जानते हैं। तो किसी भी औपचारिकता को पूर्ण न करते हुए दी जाने वाली शिक्षा क्या कहलाती है फ्रेंड्स, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा कौन सा, उपेक्षित व मजबूर लोगों को किसी भी उम्र में दी जाने वाली शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों का मीनिंग आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम इनके बारी बारी से इनकी विशेषताओं की चर्चा करते हैं, जिनके माध्यम से आप इन तीनों प्रकार की शिक्षा के तीनों प्रकार के को समझेंगे। तो सबसे पहला है विशेषता है। सबसे पहले औपचारिक शिक्षा की विशेषता क्या होती है, तो एक निश्चित इसमें क्या होता है, स्थान होता है, समय होता है, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होता है, उद्देश्य होता है और कार्यक्रम तथा साथ में ही इस शिक्षा में मूल्यांकन भी किया जाता है। उसे हम लोग कहते हैं औपचारिक शिक्षा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, औपचारिक शिक्षा। तो इसमें क्या क्या निश्चित होता है, स्थान निश्चित होता है, समय निश्चित होता है, पाठ्यक्रम निश्चित होता है, शिक्षक निश्चित होते हैं और साथ में उद्देश्य, कार्यक्रम व मूल्यांकन भी निश्चित होते हैं, निश्चित तरीके से किए जाते हैं। तो इसे हम लोग औपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा क्या, अनौपचारिक शिक्षा, जिसमें ये सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हमने यहाँ पर आप लोगों को गिनाई है क्या है, जैसे कि अनिश्चित स्थान होता है, समय होता है, पाठ्यक्रम होता है, शिक्षक होते हैं और इनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता है। अतः इन्हें हम लोग अनौपचारिक शिक्षा के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। तो बाह्य वातावरण, किशोर,
प्रौढ़ और वृद्ध के लिए निश्चित और अनिश्चित शिक्षा का मिला जुला रूप होता है। और साथ में ही इसमें क्या होता है, परीक्षा पर नियंत्रण होता है, जबकि उम्र, स्थान एवं शिक्षण विधियां अनियंत्रित होती हैं। इसे हम लोग कहते हैं निरौपचारिक शिक्षा। ठीक है फ्रेंड्स, तो तीनों का चीज़ें, तीनों की विशेषताएं आप लोगों को समझ में आ गई हैं और इन विशेषताओं के माध्यम से इनके अर्थ को और ज़्यादा क्लियर और स्पष्टीकरण किया जा सकता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं प्रमुख साधन। इन शिक्षा के प्रकारों के साधन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले औपचारिक शिक्षा के साधनों की बात करते हैं। तो एक आपका है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, धार्मिक संस्थाएं, पुस्तकालय इत्यादि। इन यहाँ पर जो है, इन स्थानों पर जो शिक्षा दी जाती है फ्रेंड्स, उसे हम लोग कहते हैं औपचारिक शिक्षा। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? औपचारिक शिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन कौन से हैं। तो परिवार है, समुदाय है, मित्र मंडली है, धर्म है, समाज है, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि में दी जाने वाली जो शिक्षा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं फ्रेंड्स। और अगर हम लोग निरौपचारिक शिक्षा की बात करें तो इसके प्रमुख संसाधन की बात करें तो समय समय पर दी जाने वाली यह शिक्षा होती है। संसाधन की बात करेंगे तो नीचे में इसके संसाधन और इसकी प्रमुख संस्थाएं दी गई हैं, वहाँ से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आगे बात करते हैं अवधि की। तो ये जो औपचारिक शिक्षा होती है वो पूर्णकालिक शिक्षा होती है, अर्थात पूर्णकालिक का मतलब होता है कि जो एकेडमिक एजुकेशन और जो हम लोग नॉन एकेडमिक पढ़ते हैं चीज़ें, ठीक है कि नहीं, जैसे कि बिजनेस के पर्पज़ से पढ़ते हैं या किसी व्यवसाय के एजुकेशन प्राप्त करते हैं, तो वो जो शिक्षा जब तक चलती रहती है, जब तक उसका पूरा समय नहीं हो जाता है, तब तक हम उसको ग्रेड करते रहते हैं और पूरी औपचारिकताओं के साथ ग्रेड करते रहते हैं। इसीलिए उन्हें पूर्णकालिक शिक्षा कहते हैं। जब उनका समय पूरा हो जाता है तभी हम लोग उनको ब्रेक कर देते हैं। इस प्रकार की जो शिक्षा होती है उसको हम लोग पूर्णकालिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए ये वाली जो शिक्षा है आपकी अनौपचारिक शिक्षा है, इसका क्या काम, इसकी अवधि क्या होती है। तो ये आजीवनकालीन शिक्षा है, ये आजीवन चलती रहती है, कभी भी कहीं पे भी आप इसको ग्रेड कर सकते हो फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं। इसमें क्या होता है, अब देखिए ये क्यों महत्वपूर्ण है, अनौपचारिक शिक्षा क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने भाषा, सभ्यता, आचरण और ज्ञान इसी इस प्रकार की शिक्षा से प्राप्त किया है फ्रेंड्स। तो देखो भाषा कहाँ पे सीखी हमने, सबसे पहले परिवार जो है, परिवार जो है यहाँ पे लिखा हुआ देखिए फ्रेंड्स, परिवार जो है, समुदाय है, मित्र मंडली है, धर्म, समाज, ये सभी चीज़ें जो हैं इस प्रकार की शिक्षा के प्रमुख साधन हैं। और परिवार जो होता है, परिवार से बालक भाषा सीखता है, परिवार से ही बालक सभ्यता सीखता है, परिवार से ही बालक आचरण सीखता है और वहीं से समुदाय से, मित्र मंडलियों आदि से उसको ज्ञान प्राप्त होता है। इसीलिए यह कैसी शिक्षा होती है फ्रेंड्स, तो ये अनौपचारिक शिक्षा होती है फ्रेंड्स। अब आइए हम लोग चर्चा करते हैं किसकी, अब चर्चा करते हैं हम लोग निरौपचारिक शिक्षा की। निरौपचारिक शिक्षा की प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी होती हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं, अंशकालिक विद्यालय, खुले स्कूल एवं विश्वविद्यालय जैसे कि NIOS है, NIOS या फिर इग्नू की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स। तो 1885 में हुई थी, 1885 में हुई थी। इग्नू का मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है ना, खुला विश्वविद्यालय मतलब इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय। जो और क्या संस्थान है, इसके संस्थाएं हैं सॉरी, तो पत्राचार है, समाज कल्याण संगठन है, कार्यशाला है, क्लब है, शांति विद्यालय, राज्य के विभिन्न विभाग, स्वैच्छिक संगठन एवं समाज सेवी संस्थाएं, साथ में ही दूरस्थ शिक्षा संस्थाएं, इस प्रकार की शिक्षा की प्रमुख संस्थाएं हैं और कह सकते हैं हम लोग इस प्रकार की शिक्षा के प्रमुख केंद्र होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं। अगर हम इस निरौपचारिक शिक्षा की साधनों की बात करें तो इसमें साधन मतलब कहाँ से हम लोग निरौपचारिक शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो एक है आपका समाचार पत्र, भाषण, प्रदर्शनी, शैक्षिक भ्रमण के माध्यम से, चर्चा, गोष्ठियाँ, मुद्रित सामग्री, अभिक्रमित पाठ्यक्रम सामग्री,
सम्मेलन इत्यादि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इत्यादि के द्वारा निरौपचारिक शिक्षा को फ्रेंड्स ग्रहण कर सकते हैं हम। ठीक है, एक बात को आप अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि कंप्यूटर या टेलीविज़न के माध्यम से जिस शिक्षा को हम लोग ग्रहण करते हैं वह प्रत्येक प्रकार की शिक्षा के साधन होते हैं। ठीक है कि नहीं, कंप्यूटर और टेलीविज़न ऐसे साधन हैं जो प्रत्येक शिक्षा की, चाहे वो औपचारिक शिक्षा हो, निरौपचारिक शिक्षा हो या फिर आपकी अनौपचारिक शिक्षा हो, तीनों प्रकार की शिक्षा में ये साधन जो हैं कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें आपका एक शब्द आया हुआ है दूरस्थ शिक्षा। तो ये दूरस्थ शिक्षा है क्या जनरली, तो आइए हम लोग इसकी चर्चा करते हैं। दूरस्थ शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने का एक उपाय या संसाधन है फ्रेंड्स। क्या है, दूरस्थ शिक्षा निरौपचारिक शिक्षा को प्राप्त करने का एक क्या है, उपाय है, या फिर इसको हम लोग संसाधन कह सकते हैं, जिसके जनक कौन थे, तो डॉक्टर हार्पर महोदय इस प्रकार की शिक्षा के कौन थे, जनक थे। ठीक है, इसके 3 मॉडल होते हैं फ्रेंड्स। कितने मॉडल हैं, तो दूरस्थ शिक्षा के 3 मॉडल होते हैं, और ये एक्चुअली ये किसका प्रतिरूप है, तो ये निरौपचारिक शिक्षा का ही एक प्रतिरूप है, या फिर हमें ये कह दें कि ये निरौपचारिक शिक्षा का ही एक अंग है फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं। मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि आखिर ये दूरस्थ शिक्षा की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, तो दूरस्थ शिक्षा की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो था 1951 में शिक्षा का सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया था, और वो सार्वभौमिकरण का लक्ष्य जो था वो प्राप्त नहीं हो पा रहा था। इसलिए समय समय पर सरकारों ने विभिन्न उपायों को जुटाने का प्रयास किया था सार्वभौमिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर भारत में कब दूरस्थ शिक्षा आई, तो हम इसको भी जान लेते हैं। इसके 3 मॉडल हैं। कौन सा है, एक सबसे पहला पत्राचार के माध्यम से। पत्राचार जो प्रक्रिया है वह 1962 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा चलाई गई थी। अच्छा, ये पत्राचार होता क्या है, तो पहले आपने देखा है कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से लोग जो हैं पत्र पत्रिकाएं मंगाते थे। ठीक है ना, और उसके माध्यम से अपनी शिक्षण की प्रक्रियाएं अपने शिक्षा ग्रहण करने की प्रक्रियाएं पूरी करते थे। उसे हम लोग कहते हैं पत्राचार शिक्षा व्यवस्था। ठीक है कि नहीं। और आज की डेट में अगर हम लोग बात करें तो ये जो पत्राचार शिक्षा व्यवस्था है ये लगभग फिनिश होती जा रही है, लेकिन अभी भी इसका कहीं बहुत सारे जगह पे प्रतिरूप देखने को मिलता है। जैसे कि NIOS की अभी जो संस्था चल रही है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग, तो ये जो व्यवस्था अभी चल रही है ये इसी प्रकार की व्यवस्था है, ये इसी से संबंधित है फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट की अगर हम लोग चर्चा करें तो टेलीकोर्स आता है। टेलीकोर्स क्या है, तो वीडियो, टेप रिकॉर्ड आदि के माध्यम से दी जाने वाली शिक्षा होती है उसे टेलीकोर्स या टेलीकोर्स कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है कि नहीं। और लास्ट में हमारा क्या है, ओपन स्कूल या विश्वविद्यालय। ठीक ना, तो विश्व का पहला ओपन विश्वविद्यालय अफ्रीका में 1946 में खोला गया था फ्रेंड्स, जापान में 1960 में, और भारत में 1982 में आंध्र प्रदेश में पहला खुला विश्वविद्यालय खोला गया था फ्रेंड्स। ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से हमने समझा है औपचारिक शिक्षा क्या होती है, निरौपचारिक शिक्षा क्या होती है, और अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। साथ में ही आपने दूरस्थ शिक्षा को भी ग्रहण किया, दूरस्थ शिक्षा के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया है, ज्ञानार्जन किया है। और इसी प्रकार के शिक्षा से संबंधित या यूँ कह दें कि जो आपके सुपर टेट की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उन्हें पढ़ने के लिए आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही लाइक और शेयर भी करते रहें फ्रेंड्स। धन्यवाद।